एंजॉय करें बातें की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। यही है, यही है, यही है। क्या है, क्या है, क्या है? इस सोफे की पोशी से जो कपड़ा बाजा ये उसी का जोड़ा है, उसी का। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये कोशिश नहीं है, ये आपकी कोशिश है। इन्हों ने जोड़ा बना लिया ते तुसी भी इस कोशिश नाल अपने सिर दी टाकी बना लेनी सी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਮਚੀ ਹਲੀਮ ਤੇ ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਮਲੰਗ ਆਇਆ ਵੇਖੋ। नहीं अच्छा नहीं लग रहा क्या ये? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा। हमें क्या, अभी अगर मैंने कलर पूछ लिया ना तो आप लोगों को समझ नहीं आनी कि कौन सा कलर है। आज पूछो फिर पूछो। बताएं कौन सा कलर है? खुद बताओ, हम क्यों बताएं? ये नियॉन पिंक है। ਨਿਆਉ पहले डिश नेओन का मतलब पढ़ो, फिर पिंक का, फिर पता लगे भी आ की आ खिचड़ी जाई। हमारे आज के पहले मेहमान एक बहुत मशहूर अदाकार हैं जिनको आप एक बहुत पॉपुलर सिटकॉम में भी देखते रहते हैं। तशरीफ लाते हैं जनाब महमूद असलम साहब। बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वैसे का वैसा। बहुत जबरदस्त आपने शर्ट पहनी हुई है, बड़ी ट्रॉपिकल वाइब्स आ रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लगता है स्पेशल हमारे शो के लिए निकाल के लाए हैं आज अपनी वार्डरोब से। है ना? नहीं, ये सीरियसली Really? इसमें कोई शक नहीं है। ये पहली दफा आप ही के शो में पहन के आया हूँ। पहली दफा दादा मरहूम ने पहनी थी। यार ये जुगत आपने 1965 में भी लगाई थी। उस वक्त भी आप इतने ही थे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने पहन ली लेकिन इसका जूस पियेंगे इसकी तस्वीर ठंडी होगी। बेटा ये मैंने इसलिए पहनी है कि महंगाई हो गई है बहुत ज्यादा जी, चीज़ां हो गई ने बहुत महंगियां जी, उनमें बच्चे बाजारों नहीं लेके दे सकता तो मैं क्यों तस्वीरें बखावांगा। बेटा ये होती है कुर्बानी, ये होता है आम, ये कुर्बानी है, ये मैं कभी खाया करता था बेटा। ये जो ऑरेंज है इससे मुझे बड़ी ठंडक मिलती हाँ, थी। ये तस्वीर नहीं दिखाते, एक कमीज धो के तो निचोड़ के कहते बच्चों जूस। बहुत अच्छे। ये जो धोई दी है ना ये सर्फ नहीं पाई दा, ये बर्फ पाई दी। अच्छा अब मुझे बिठाना ही है, जी, खड़े जी, खड़े प्लीज जुत्ते लगवाएगी आप इनसे। प्लीज तशरीफ रखें। और हमारी दूसरी मेहमान एक मशहूर फैशन डिजाइनर और टिकटॉकर हैं। तशरीफ लाती हैं माहम नईम। माहम कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मुझे लगता है आपने अपना ही जोड़ा पहना हुआ है अपनी कलेक्शन से। जी बिल्कुल। अरे वाह वाह वाह, तशरीफ रखे माहम। महमूद साहब जी, आपने जंजालपुरे में एक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर प्ले किया। मुझे बताइए कि कितना मुश्किल था वो रोल आपके लिए और कुछ एक्सपीरियंसेस उस कैरेक्टर से रिलेटेड हमारे साथ भी शेयर करें। दैट वाज अ वेरी टफ एक्सपीरियंस उस दौर में, क्योंकि उससे पहले तक हिजड़े का रोल जो था ट्रांसजेंडर का वो पीटीवी पे बैन था, वो आप दिखा नहीं सकते थे। तो वो फर्स्ट टाइम टीवी की हिस्ट्री में उसको इजाज़त मिली उस कैरेक्टर को परफॉर्म करने की। तो शाहिद महमूद नदीम साहब ने वो लिखा था प्ले जंजालपुरा, तारिक जमील साहब ने डायरेक्ट किया था। अभी मैं एक्चुअली लाहौर आया हुआ हूँ, एक ड्रामा हमारा चल रहा है तो उसकी जो शूटिंग है वो यहाँ पे चल रही है। तो कल सेट पे नैयर इजाज साहब मुझे मिलने आए हुए थे। अच्छा। तो वो हम कल ही ये बात कर रहे थे कि यार कितना मज़ा आया था। वो उसने वो गुरु का रोल किया, मैंने रीमा का किया। अब हमारे ड्रामों में ना राइटर्स जो हैं वो कैरेक्टर्स नहीं लिखते हैं, अब वो स्टोरी बेस्ड हो गए हैं। सास ससुर बहू, उसका चक्कर उसके साथ, उसके मतलब इस टाइप के स्टोरीज जो है वो अब चलनी शुरू हो गया। लेकिन उस ज़माने में आप देखें जिस तरह सोना चांदी था, बिल्कुल जिस तरह और बहुत सी ऐसी हमारी जो वो करेक्टर बेस्ड हुआ करते थे प्लेस। तो अच्छा मसला ये था कि उससे कुछ अर्सा पहले मेरी एक सीरियल चली थी दिन, जिसमें मैंने सरदार दिलावर का रोल किया था जी। वो टोटली नेगेटिव रोल था मेरा। और उसमें लिटरली लोग मुझसे हाथ मिलाते हुए डरते थे कि ये पता नहीं किस कमाश का आदमी है, या आगे से पता नहीं हाथ मिलाए ना मिलाए, वो बदतमीजी करते तो डरते थे लोग।
हाँ। लेकिन जैसे ही जंजालपुरा हुआ, हाँ जी। वो सारी इज्जत मेरी खाक में मिल गई और डर मेरा गया। लिटरली मैं स्कूल बच्चों को छोड़ने जाया करता था। हाँ जी। तो मेरे आगे आगे ना वो सम टाइम सुबह सुबह वो लोडर में बच्चों को डाला होता था वैन हाँ में, तो बच्चे जा रहे होते थे छोटे छोटे। हाँ जी। तो मैं गाड़ी जब उनके पीछे आती थी ना, तो वो मुझे दूर से देखते ही ओ रीमा ओ रीमा ओ रीमा ओ रीमा रीमा। तो वो बहरहाल वो आप अच्छा लगता है जब आप रिकग्नाइज होते हैं, लोग आपको पहचानते हैं और फिर वो कैरेक्टर इतना हिट हो जाता है। वो कैरेक्टर जंजालपुरे का तो इनमें इतना रच बस गया, 2-3 साल कोई काम नहीं किया। अच्छा। सुबह सुबह बस मेकअप करके निकल जाते, इशारों पे दुकानों पे जाते, मतलब कि शॉपिंग करते और पैसे लेके घर आ जाते। घर आता वो मैंने बहुत पैसे इकट्ठे किए, मैंने इसमें बड़ा ही पैसा लगाया। अच्छा। ये कमबख्त वैसे का वैसा नहीं ठीक हुआ। इनकी तो कई साल शादी नहीं हुई कि बच्चा तो बस नाचता ही रहता है। मैं चपेड़ मारनी तेरे मुंह ते बदतमीजी की मेरे मार के नाल। रीमा होएंगी तो घर मैं भी कोई मामूली चीज नहीं, मेरा भी नाच जवादी टिंडी। अच्छा ऐसे उनमें की हंसना ही है रोना है? तेरी मर्जी, मैं तेन दोवें ऑप्शन देते। बहरहाल वो दैट वाज गुड एक्सपीरियंस। थोड़े से अगर मेमोरेबल डायलॉग कोई हमें भी। उसका एक पोर्शन मुझे बड़ा पसंद है। हाँ जी। कि जब रीमा वो अपनी कोठरी में होती है गुरु के साथ, इलेक्शन आ जाते हैं, तो अब वो गुरु को कह रही है कि मैं भी इलेक्शन ही खिलौना है। अच्छा। तो अब गुरु उसको कहता है कि तू नहीं खिलो सकती इलेक्शन में। तो अब बजिद हुई है गुरु के साथ कि गुरुजी इलेक्शन आ रहे हैं तो मैं ना इलेक्शन ही खिलौना है, और तू नहीं खिलो सकती इलेक्शन। क्यों नहीं खिलो सकती गुरुजी? मैं खिलो सकती इलेक्शन ही। वो कहता नहीं खिलो सकती। कहता एंड में जब बिल्कुल पीक पे पहुंचते, नमन दसो पिछले 1.5 घंटे तो ताड़े सामने खलोती हुई है ना, लेकिन मैं ताड़े सामने खलो सकती है तो इलेक्शन ही नहीं खलो सकती। वो फिर मोहल्ले में जाके ना तो तकरीर करता है, वो सारे बैठे हुए, तो रीमा तकरीर कर रही है, इलेक्शन में खड़ी हो रही है, तो उसमें कहती है ते देखो महल्ले वालियो, तुसी ना रीमा नू वोट पाना है, ते जे रीमा वजीर आजम बन गई ना ते फिर देखना जिहदे घर भी काका होया ना हुकूमत मुफ्त नचेगी जाके। तो माहम आप डिजाइनर हो, टिकटॉक पे कैसे आई और कैसा रिस्पांस आ रहा है टिकटॉक पे आने के बाद? मैंने ना 2 years बैक एक वीडियो बनाई थी रिंग रोड के ऊपर। अच्छा। और वो बिल्कुल रियल सीन था, मेरी गाड़ी ना हीटअप हो गई थी, तो मैंने बॉनेट खोला और उस टाइम एक न्यू सॉन्ग आया हुआ था, इंडियन सॉन्ग था, तो बस वो लगा दिया। वो वाकई हीटअप हुई हुई थी और मैंने रियल में ही मतलब उसको जब रेडिएटर खोला ना तो वो मेरे हाथों को गर्म लगा। वो तो पानी निकला होगा वो बस खोला नहीं, थोड़ा ही सारा हाथ ही लगाया था बस। वहाँ से फिर वो स्टार्ट होते तो उस टाइम पे वो मतलब 2 लाख उसको लाइक मिल गए थे उस वीडियो को। अब हर चीज़ के ऊपर वीडियो नहीं बना सकते, तो उसमें ये भी होता है कि मेरा बिजनेस भी उसके अंदर इंक्लूड है। जो सेलिब्रिटीज़ मेरे पास कपड़े बनाने आते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ आ जाती हैं, कुछ कॉलेज की, वो कहती हैं हम आपके साथ वीडियो बना लें। मैंने कहा ज़रूर बना लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये नहीं है कि मैं किसी और को प्रमोट नहीं कर रही हूँ अपने टिकटॉक पे, सिर्फ मेरे मतलब अपने काम, अपने लेबल को, अपने ब्रांड को, अपने डिजाइन्स को प्रमोट। हम भी कोई टिकटॉक बना सकते हैं बाहम? अभी बनाते हैं, अभी क्यों नहीं। मैंने एक साउंड सेव किया मैं अजीज मियां कवाल का, आपके साथ वीडियो बना महमूद साहब, माहम, इतना मजा आ रहा है आप लोगों से गपशप का, आप लोगों को बोर करें? बाकी ऐसा भी होता है आपके शो में? चले फिर आज बोर होके देखते हैं क्या बनता है। चले तशरीफ लाते हैं छोटे मियां साहब और बड़े मियां साहब। Hello, Mahmoud Aslam. How are you? I'm fine, baby. How are you? Why you sit here? Why? और मेरे चिंगे ना लामा सीधा भी हो जाना नहीं तो मैं भी सीधा हो जाऊंगा, ऐसी केड़ी गल है? तू सीधा हो जा, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? Where is she? Mama, London. Everybody say, Mama, Mama, Mama. She looks like why? Why? I'm pulling, checking. जिसले 11 बजते ना तो you बाबा नथी हो जा बाबा। और टाइम से दवाई क्यों नहीं देंदा वे, की हाल हो गया? और मैं क्या बाबा जी ना छेड़ो इन्हां ने अपने गाटा कोलों मैनू मार पवाती है। वो मेरे मुंह चों निकलिया इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, मार पवाती।
Hi, Mia Are you Saab. pretty? You're looking good. Mahmoud Aslam is Fazul. ਕਿੱਥੇ ਗੁੱਡ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫਜ਼ੂਲ Mahmoud Aslam, how are you? I'm fine. Why? Momo kithe? Momo, she's in my pocket. In your pocket? Yeah, she's in my pocket. You're not having to take it. I don't have pocket. Oh, you Yeah. don't have pocket. You have bank balance. you know. Momo is All your money in your bank, huh? ਸਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੂੰ ਬੋਲਣੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਕਰੋ ਚੀਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ कोई हनीफा दाने पुनने वाली है बच्चा आप लोगों को पता है हर 3 साल के बाद मियाँ साहब को मुल्क से बाहर क्यों निकालना पड़ता है? क्यों? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। आहो साडे ड्रामे का बहुत मजा आ रहा है ਅੱਛਾ ਜੀ लोगों ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੈਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਾ? ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਲਾਣ ਦੇ ਆ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਮਸਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਤਾ ਮੈਨੂੰ मियाँ साहब और कोई बात करना चाहेंगे महमूद असलम साहब से? उस दिन जब आप आए थे आप कह रहे थे कि आप इनके बहुत बड़े फैन हैं, मोमो के बहुत बड़े फैन हैं। You no. What? You tell a lie. He was my voter. ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪੰਜ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੈਲੀ ਮੋਰ ਨਾ ਠੱਪੇ ਢਮ ਕੜਾਕਾ ਚਪੜਗਾ ਕੈਸੇ ਫਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆਪੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ He was love with me. He was love with me. Every time, every street. He said, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਕਿ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ੇਰ ਹਜੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਵੇਰੇ ਮਠਿਆਈ ਬਣਨ ਡਿਆ ਵੱਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ महमूद असलम साहब आप ये बताएं हम अपने वादे पे पूरे उतरे हैं कि नहीं? नहीं आपने झूठ बोला है आप तो कह रही थी बदमजा सा कुछ करते हैं जी। ये तो इन्होंने रौनक लगा दी है यार ਰੌਣਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਾਣੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਣਕ ਕੀ ਲਾਣੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਮਕਾਉਣ ਡਏ ਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਜਣਾ ਹੁਣੀ ਪਵਾ ਲਈਏ ਹਾਂ ਔਰ ਪਵਾ ਲਓ ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਫੇਰ ਰੌਣਕ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿਹੜਾ कौन सा? ਲੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਵੱਧ ਜਾਏ 30 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਲਓ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਓ Did you know खूबसूरत बड़ा fit piece Your remarks No Why I don't like your remarks Why you don't like I don't like your remarks I say you say Oh no Tell me about this question. Don't say anything to my खूबसूरत okay Don't say anything to my खूबसूरत ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਚ ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਜਾਂਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਜੀ बहुत जरूरी है ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। इंज नहीं जाना बाबे ने बददुआ दे के जाओ ਦਿਓ ਫਿਰ बाबा मेरी बददुआ है तेरी 1000 साल उम्र होवे ते कोई जाना ना ना होवे कल्ला ही खज्जल होंदा फिर और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। महमूद साहब और महम से जहां से गुफ्तगू का सिलसिला हमने तोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। महमूद साहब अभी आपने दिन ड्रामे का जिक्र किया तो उसमें नबील साहब भी थे, क्या आपकी दोस्ती नबील साहब से उसी ड्रामे के दौरान हुई? थोड़ी सी पहले अच्छा। एक्चुअली नबील फैसलाबाद से जब इधर आया था लाहौर तो थिएटर उसने शुरू किया था पहले। मैं बेसिकली थिएटर का एक्टर हूँ। स्टार्ट मैंने थिएटर से किया था। वो जो सूफी साहब का मैं जिक्र कर रहा था जी। तो सूफी साहब हमें लेकर आए थे, मेरी बुटीक थी तब जी। मेरे वाइफ ने खोली हुई थी तो वो हम डिज़ाइन भी करते थे ड्रेस और बुटीक भी थी और तो वहाँ पे आता था नबील। तो मतलब जो स्क्रिप्ट शुरू में जब मिला इसको तो उसको पढ़ना जो था
कि लाइन जिस तरह डिलीवर करनी है, ये बोलना है। हाँ जी। तो वो मेरे साथ बैठ के रिहर्सल किया करता था। अच्छा। तो दिन से दोस्ती फिर ज्यादा हो गई। अच्छा, तब वो आपके पास आते थे रिहर्सल्स के लिए, अब वो एज प्रोड्यूसर आप पे रोब डालते हैं कि महमूद साहब एक एड़ा टाइम है ऑन दा, क्यों पैसा जाया कर रहे हो? ये आपको कैसे पता चला कि मैं लेट जाता? पहले मुझे ये बताएं ना आप, हिना जी। हमारे पास सब रिपोर्टें हैं, अंदर की बात बता दें। ये जो मुखबरियां करते हैं ना, जो आपने कोई परिंदे रखे हुए हैं ना रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। शुरू से पता है आप लेट आते हैं। लेट आता नहीं हूँ एक्चुअली, ये गलत कॉन्सेप्ट है कि ये मेरा स्टाइल है। लेट आ नहीं, स्टाइल भी नहीं। लेट हो जाता। अल्लाह माफ करे। नहीं ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਲੁਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਚਨਗੋਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣੀ। देखिए टैलेंट जो होता है ये गॉड गिफ्टेड है। बेशक। ये मतलब हो सकता है किसी 10-12 साल के बच्चे में मुझसे ज़्यादा हो। ये नहीं है कि मुझे 40 साल या 41 साल हो गए काम करते हुए तो मेरा तजुर्बा या मेरा टैलेंट ज़्यादा है। नो, एक 10 साल का बच्चा मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है। तो नबील में टैलेंट था, वो निकल गया माशाल्लाह, अल्लाह ने उसे भी बड़ी इज्जत दी माशाल्लाह। तो अब जाहिर है प्रोड्यूसर बन के तो थोड़ा सा जब पैसा लगा होता है ना आपका, हम तो एक्टर है ना जी, हमने तो लेने हैं। ऐसे ही है। तो जिसका पैसा लगा होता है ना, दिल दुखता है, उसका दिल दुखता है। वो आप 2 मिनट भी देर हो जाए ना, वो घड़ी देख रहा होता है कि यार रात तक सीन हो जाएंगे कि नहीं हो जाए। तो बहरहाल वो प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है बहुत मेरी। 88, 89, 90 की बात है जब मैं फिल्म्स भी कर रहा था जी। तो उसमें ये होता था कि मैं पहले सुबह टीवी जाता था, शाम में मैं लाइव शो करता था अलहमरा में, और वहाँ से फिर मैं स्टूडियो जाता था फिल्म की शूट के लिए। और मैं सुबह 5:30-6 बजे घर पहुँचता था। जो भी मुझे बुक करता है, ये बात मैं सबसे पहले कह देता हूँ जी। कि जी बाद में मुझे नहीं कहिएगा, मैं 1-1.5 बजे से पहले सेट पे नहीं आ सकता। ਬਾਬਾ ਦਾ ਸੀਨ 9 ਵਜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ 4 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਣਾ। 6-7 ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, फिर भी देखो कितने तक ही पहुंचे है बेचारा। ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਬਾਬੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। वैसे ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਆਂਗਾ ਬਹੁਤ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤੌਬਾ ਤੈਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹਰ ਸ਼ੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸੀਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਸ ਸੀਨ 'ਚ ਰੋਣਾ ਸੀ, ਬਸ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਕਰੂ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰੋ ਪੈ ਬਾਬਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਸੈੱਟ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹ ਚੜੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜੀਆਂ, ਰੋ ਪੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ 2 ਘੰਟੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਰੋਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਰੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਸੀਨ 'ਚ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਨ ਵੇਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਆਡੀਅנס ਰੋਈ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡੇ ਸੀ ਓਏ ਕੀ ਚਲਾਉਣ ਡੇ, ਓਏ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਵੀ ਰੋ ਪਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਣ ਡੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠਿਆ। हाँ, मुझे ये बताओ कि आजकल किस तरह के ड्रेसेस आप डिज़ाइन कर रही हो, क्या फैशन में इन है, क्या फैशन से आउट हो चुका है? सबको पता ही है जैसे कि अब जो सारे भी हमारे जितने भी फैशन डिज़ाइनर हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने पहले जिक्र किया था कि ये कलर्स हमारे पहले हमारी मदर्स पहनती थी, मतलब हमारी नानी दादियाँ, मतलब वो जब यंग थी तो इतने ब्राइट कलर्स पहनती थी। तो वही चीज़ें दोबारा से रिपीट होके आ रही हैं। और अगर नॉर्मली देखा जाए ना तो
लॉन्ग शर्ट्स लोग ज्यादा वेयर कर रहे हैं इस टाइम पे। लॉन्ग शर्ट्स दोबारा से फैशन में हो फैशन में आ चुकी गई हैं। और देखिए हमारे महमूद साहब ने कितने प्यारे कलर्स पहने हुए हैं। बिल्कुल वही। समरी कलर्स हैं। महमूद साहब, आपका तो एक बहुत पॉपुलर सिटकॉम है बुलबुले। हमारे पास यहाँ पे चुलबुले की कास्ट मौजूद है जो आपसे खास तौर पे मिलने आए हैं। अच्छा जी। ऐसे जी शक्ल तो जलजले लग रहा है। मुझे तो शर्म आ रही है, आज मेरे ससुर आए हुए हैं। अपना बदसूरत पुत्र माँ जी ये तो मेरी जान छिड़ाओ। छिड़ा ले पुत्र। मैं कमजोर हो जाना और सेहत बन जाती। पूरे परोठे जी एक मुर्गी कर दिए, मैनू कुछ नहीं लगता खान ले। साडे मैं सदके जावा की कीता जे 13-14 सोच पूरी बुलबुले दी कास्ट कट्टी कर ली। 900 ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। जमील पुत्र हाँ जी। प्रोडक्शन बढ़ा रही है, प्रोडक्शन बढ़ा रही है। नबील नाम मेरा माँ जी, नबील। ये नबील कौन है पुत्र? मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ। नबील मेरा पुत्र है? हाँ। तो फिर तू कौन है? ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ। शाबाश। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ तो रोजाना होता है। हाय जमील पुत्र। माँ जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੇ? नबील नबील नबील। याद कर मेरे पुत्र, शाम को मैंने सुनना है तुझे। माँ जी मेरी तरफ ज्यादा ना देखें, जब मैं आपको ज्यादा देखती हूँ ना तो मुझे डरावने ख्वाब आते हैं। अपना बेटा रबीना प्याजी। ये कौन है माँ जी? क्या नाम है पुत्र? ਨਿਆਜ਼ੀ। अच्छा वो भी आई है, वो किधर है पुत्र? वो मैं हूँ। अच्छा तू मैं हूँ। वो मैं हूँ, आपके सामने बैठी हूँ। अच्छा पुत्र वो तू है? वो बताया तो कर अपना अकील पुत्र है। कमजोर है। ਕਿੱਥੋਂ ਨਬੀਲ ਫੜਿਆ ਜੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਬੀਲ ਫੜਿਆ ਜੇ। झुग्गियां चो। माँ जी वैसे ऐसी गलती नहीं की, नबील बहुत ही देसी फाड़ लिया। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? खूबसूरत। मुझसे तो आईना भी जलता है। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਭਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਦੀ ਜੰਮੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। खूबसूरत ही किया बात। हाय पुत्र जितनी माड़ी तेरी सेहत है ना, तू 3 साल है के गल किया कर। अच्छा मेरा ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੋਮੋ ਪਛਾਣ ਲਈ ਜੀ। हाय कौन है? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਧੋਂਦੀ ਜੇ। शोखा बाबा। ਹੈ ਵਾਕਈ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਧੋਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਲੈਲ ਉੱਥੇ ਵੱਜਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲਦੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਮਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ट्रेन ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਹੋਰੀ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀਲ ਟਾਕੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। भाई शाबाश यही साडा काम है। मैं कह रही थी ना हमें को देख रहा पुत्र। ਕਿੱਥੋਂ ਨਬੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਬੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦੇ 2-2 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬਰਫ਼ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਨਾ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਅੱਜ। हाय अकील पुत्र। माँ जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ किन्नी दफा दसा, नबील नबील। हाय जो बाबा जब बात करता है ना, इसका मुंह कौड़ी दवाई के जैसा बन जाता है। गौर करी जरा। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਅਕਲ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੀ ਲੰਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਕਾਸਟ ਫੜੀ ਜੇ। ये चुलबुले की कास्ट है। सही कर रही है माँ। बेटा समीना फ्याजी। हो हिना नियाजी। हाय क्या नाम है? ਉਹ ਹਿੰਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੀ ਉਹ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਕਾਸਟ? ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। हाय बाबा खबरदार, तुमने रो के मेरा हादसा करवा देना, मुझे लग रहा है। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਮੋਮੋ ਫੜੀ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੋਮੋ ਫੜੀ ਹੋਏ। इसको ना मैंने फेंटी लगा देनी, ये जो आर्गुमेंट्स करने वाला रीच बैठा। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਦਰੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਛਾਪਰ ਸਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਫੋਟੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। अपना फजूल पुत्र है। हाँ नबील नबील नबील। शाबाश मेरे पुत्र, याद कर, शाम को मैंने सुनना है। ਹੈਲੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ है? ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। भाई शाबाश। ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। चलो अच्छा हुआ, खर्चा बचा बेटा, खर्चा। ਕਿਉਂ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਸੂਟ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬਾਂ ਵੱਡੋ, ਕੱਢ ਲਓ, ਬਸ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਿੱਖੋ। ਬਦਤਮੀਜ਼। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜਦੇ ਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ। ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਦਫਾ ਕਰ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਈ। हुआ क्या है? ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਮੰਨਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੇ। पुत्र सेल्फी बना के सेंड कर सू, दफा कर सू। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਸੈਲਫੀ ਭੇਜੀ ਤੇ ਗੋਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। पूरा
ਜਵਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਐਸਐਚਓ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੇਗਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਮੋਮੋ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੀ ਜੇ ਮੋਮੋ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੀ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਲਮ ਸਾਇਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਤੋਂ ਫੜੀ ਮੋਮੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹਨੇਰੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਈ वैसे आंटी मैं तानू पहचान लिया है। बड़ी मेहरबानी पुत्र वरना हमें कौन पहचानता है नबील कितों पड़िया नबील कितों पड़िया भाई बे तुम्हें क्या मसला है बे? पत्ता लो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿਹੜੇ ਪਸਮਾਨਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਬੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੀ ਤੱਕ 1960 ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ कदों दे प्लास्टिक वाले बूट बंद हो गए ने तू हाले तिकर पा के फिर रहे रोवे नबील बनन नु ਜਾਨੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਰੇੜੀ ਬਦਲ ਲਓ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਬੀਲ ਫੜਿਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਬੀਲ ਫੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ मैं नहीं फड़िया मैनू फड़िया फड़ाया मिले भाई शाबाश ही ना भी हमारी फैमिली से है पुत्र ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਬੀਲ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਸਮਾਨਦਾ ਦੂਰ ਅਫਦਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਲਮਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ अच्छा बे अपना वर्जीना खमियाजी पुत्र क्या नाम है इसका हिना नियाज़ी माँ जी। अच्छा वो किधर है सामने तो बैठी है हाय जो सामने बैठी है तो हिना किधर है ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕ ਮਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ हाय ये कौन बैठा भाई ये शौक दे रंग रोगन वाला नहीं बैठा हुआ पुत्र माँ जी असली महमूद साहब बैठे हैं मामा ये मैं हूँ हाँ हाय बाबू आप हाँ हाय शाबाश तो उस दिन तुम कहाँ चले गए थे चंगेज ये चंगेज नहीं मेरा नाम महमूद है तो चंगेज का नाम महमूद है तो तुम कौन हो ए आंटी नु मैं पहचान लिया है ए मकना तीस ना लोया इकट्ठा कर दी पटरियां ते ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਸਵੇਰ 7:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਨੀ ਆ हाँ की होया ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਛਾ ਬਿੱਲੀ ਬਿੱਲੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਲੈ ਗਈ हाय शाबाश ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲਾ ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤਾ ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੱਢੋ ਮਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਮੋਮੋ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ पुत्र ये असली महमूद है हाँ। तो फिर उधर जाके बैठ हमारे अंदर क्यों खज्जल हो रहा है ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਬਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ कतरीना नैश फिर मुतेरा ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਤਬਹਾ ਜੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਸਕ੍ਰੈਪ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਓ बाबा तू ना आ तो गए हैं आप लोग अब जाएंगे कैसे कोई 100 लाओ तो ਅਸੀਂ जाइए बस हम ऐसे नहीं जाएंगे हम अपना महमूद साथ लेके जाएंगे हाँ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ये महमूद ना मेरे वो है इनको मैं कैसे छोड़ के जा वो सकता क्या हैं? वो क्या खुद समझो इतनी पढ़ी लिखी तुझे नहीं समझ है ये ना पहले मुझे इतना गुस्सा ये सारा दिन मुझसे घर के काम करवाती है आए और खूब बदसूरत मां नो ਨਬੀਲ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਚੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਂਤਰੀਆ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੋਇਆ ਕਰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ। ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੈਂ ਕਮਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद महमूद साहब और महम से जहां से गुफ्तगू का सिलसिला हमने तोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। महम माशाल्लाह से यू आर मैरिड, यू हैव अ सन, क्या लव मैरिज थी या अरेंज? जी लव मैरिज किया है। अच्छा लव मैरिज माशाल्लाह। love तो भाई साहब से मुलाकात आपकी कहाँ पर हुई? हाँ शायद उस पे हम कोई ड्रामा बना लेंगे एग्जैक्टली जी, इंस्पायर लड़ाई चल रही थी, किसी की पंचायत लगी हुई थी, उसमें आए थे सुलह करवाने के लिए। अच्छा तो ये क्या गुजरात में ही हुआ? नहीं ये लाहौर में ही वाकया पेश आया। लाहौर में ये वाकया पेश आया। ये वाकया लाहौर में अच्छा पेश आया। आके तेरे शहर से वापस न जाएंगे ये फैसला किया है तुझे देखने के बाद क्या ये हुआ था जी ऐसे ही हुआ था कहते कुछ। थे तुमको लोग मसीहा मगर यहाँ एक शख्स मर गया है तुम्हें देखने के बाद हाँ 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 ये हुआ था वाह वाह जी, वाह वाह ऐसे ही हुआ था। ऐसे ही हुआ जी था ऐसे ही हुआ था। ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਪ ਸਾਈਕਲ ਰਾਤ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਗਈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ
ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਮ ਮੇਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੋਹਣਿਆ, ਅਗਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਵੇਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ गए ने। महमूद साहब, मुझे ये बताएं ना जी, आप बड़ा हमारा इंटरव्यू कर रही हैं जी, अभी उसको तंग कर रही है, मुझे कर रही है जी, अब मेरी बारी है, आपकी बारी है जी। आप ये होस्टिंग कर रही हैं, हाँ जी, बड़ा अच्छा कर रही हैं आप, थैंक माशाल्लाह। यू। तो आपने कभी ड्रामे की तरफ, एक्टिंग की तरफ सोचा या किया है कुछ आपने? मैंने अपने कॉलेज में, क्योंकि मैं किनेट से हूँ, तो वहाँ पे उनकी ड्रामेटिक सोसाइटी थी, नजमुद्दीन ड्रामेटिक सोसाइटी, एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट। मैंने किया अभी, फिर लम्स ड्रामा फेस्ट हुआ जिसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई, तो मैंने अपने स्कूल और कॉलेज लेवल तक थिएटर किया है, उसके बाद नहीं किया, कोई ड्रामा नहीं किया, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। ये भी एक अंदर की स्टोरी है ना? अब्बा को बहुत कन्विंस किया मैंने। कैसा पड़ा है आपके फेस को? आपने दिल की बात निकाली है ना, दिल की। आप एक्साइटमेंट चेक करें अपने फेस की इस वक्त। महमूद साहब, मिस हिना बड़ी बड़ी ड्रामेबाज है, शुक्र करो हाले अब्बू जी इजाजत नहीं दे रहे। तो तुसी क्यों इजाजत नहीं दे रहे हो? जा कर ला ड्रामा, जा कर। बस ठीक है। सीरियसली आपको करना चाहिए। आई ऑलवेज वांटेड टू। अभी तो बहुत हद तक कन्विंस कर भी लिया है, बट अगैन कभी ना कभी उनका भी यही है ना कि ड्रामे वही सब्जेक्ट्स पे बन रहे हैं, प्यार, मोहब्बत, दिल लगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कोई अच्छा कोई ऐसी चीज हो तो आई वुड लव टू डू। है ना उस ड्रामे के अबू ने कोई जागीरदार दा करैक्टर। फिर वो मान जाएंगे। Are you married? नहीं, आई एम नॉट मैरिड। नहीं वैसे पूछ रहा हूँ कि इसलिए वो जाहिर है फादर ही फिगर होता है जो उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, वरना तो हस्बैंड तो कहते हैं कर ले यार, जान थोड़ी देर तो घर से जाएगी ना, हस्बैंड भी इतना ही चिल हो। मेरी तरफ क्यों देखा? दादाबू से ही पूछोगी ना कुछ ऐसा और बताया मेरी तरफ से। महमूद साहब, जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग हमें पसंद आते हैं, हमारे दिल के करीब हो जाते हैं। आपने इतनी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, कभी किसी को देख के दिल में ख्याल आया कि यार मैंने शादी जल्दी कर ली है? नहीं ऐसा तो अब ये मैं नहीं मान सकती। नहीं ऐसा दिमाग कोई पसंद नहीं आई कभी इतनी एक्ट्रेसेस के साथ? पसंद तो सारी थी। तो बताइए ना कौन चले टॉप 3 जो बहुत ज्यादा दिल को पसंद थी। मैंने उस नजरिए से मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं, सीरियसली मैं आपको सच बता रहा हूँ। कोई अच्छी नहीं लगी? नहीं अच्छी मैं बता किसी को अच्छी तो लगी तो सब अच्छी लगती। चले कौन अच्छी लगी? एज अ 3 के नाम बता दे। देखिए तब आरफा सिद्दीकी थी, ये अभी मैं काम कर रहा, सवेरा नदीम थी, फरियाल गौहर थी, फिर ये अभी मैं काम कर रहा हूँ निदा मुमताज, उसके अलावा कौन खालदा रियासत साहिबा थी जी, फिर फायजा हसन थी, मतलब ये उस जमाने में। फिर आगे रुबीना अशरफ थी, सबा परवेज थी, ये सब थी माशाल्लाह। लेकिन मैंने सबके साथ, और मुझे कभी वो शादी वाला पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कभी गया था किसी की तरफ। लेकिन वो अच्छी मारिया वास्ती, उसका नाम भूल गया, मारिया वास्ती थी। और भी बहुत सी होंगी, सॉरी यार लेकिन सब जिसका नाम मिस हो गया भाई, बहुत माजरत। उसकी माजरत। महम जी, मुझे ये बताओ कि किस टिकटॉकर के साथ आप फौरन से पहली ही फुर्सत में टिकटॉक बनाना चाहेंगी? किसके साथ आप थोड़ा सा सोचेंगी, थोड़ा टाइम लेंगी? ये तो क्वेश्चन ना करें, लड़ाई हो जाएगी। चले मैं आपको ऑप्शंस दे दूंगी, मैं इसको इजी बना लूंगी। ठीक है। और किसके साथ अगर आपको फुर्सत मिले भी तो आप टिकटॉक नहीं बनाएंगे? आपके तो ऑप्शंस हैं। चले मैं ऑप्शंस देती हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। अली हैदराबादी, हारिस अली, जुल्करनैन। देखिए जुल्करनैन जो है वो भी बच्चा है अपना गुजरात का, उनकी शादी में भी मैं गई थी, तो वो भाइयों की तरह तो नंबर 1 पहली फुर्सत में जुल्करनैन के साथ ठीक हो गया। भाई है वो भी, हारिस भी भाई है, तो वो भी आता है, उसके साथ भी काम किया हुआ है। अली हैदराबादी को जानते ही नहीं, तो इसलिए नहीं बनाएंगी। अली हैदराबादी के साथ नहीं बनाएंगी, ठीक है। और हारिस के साथ थोड़ा टाइम लेके बना लेंगी?
नहीं, वो भी उसने भी काम किया है मेरे बुटीक के लिए, उसका भी शूट हुआ हुआ, उसके साथ भी बना लूंगी। वो तो बच्चे हैं छोटे भाइयों की तरह, तो उनके साथ बना लूंगी। अली हैदराबादी ये आपके बारे में बोल रही हैं कि ये टिकटॉक छोड़ देंगी लेकिन आपके साथ टिकटॉक नहीं बनाएंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहा मैंने। डोंट बी फफे कुटन। और साथ में ये भी कह रही है कि आपके साथ बंदा क्यों टिकटॉक बनाए, क्या टैलेंट है आप में, सिर्फ ये वॉक आप कर लेते हैं। तो अगर आगे से अली हैदराबादी कहते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी मॉडल सिर्फ वॉक ही करके करोड़ों रुपए कमा रही है और मैं भी कमा रहा हूँ, तो फिर क्या करेंगे हम, बताएं जरा। फिर मेरा वो तो जाने कुछ आप कहा जाने, ही हमारा नहीं क्या है। लेना देना, आप वक्त दीजिएगा। महमूद साहब जी, जिंदगी में कोई ऐसा नाकाबिले फरामोश लम्हा जिसको भूलना भी चाहें तो आप नहीं भूल सकते? हाय वो मोहब्बतें, वो दिन। जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, वो जो एक सिनेरियो था वो नहीं भुला पाऊंगा कभी। मेरी माँ की जब डेथ हुई, वो जो आखिरी वक्त, आखिरी लम्हे, वो जो सारा था, वो जो माँ की एक हग होती है ना, मैं ऊपर होता था अपनी मंजिल पे, तो वो नीचे वाले पोर्शन में मेरे साथ ही थी। जवाद साहब ने देखा हुआ है, बड़ी दफा जियारत की उनकी। तो वो अक्सर कहा करती थी कि मैं मर जाऊंगी तो तुम तो पता ही नहीं चलना होते, क्योंकि मैं देर से आता था और सुबह जब निकलता था सम टाइम वो सोई होती थी और मैं निकल जाता था दोपहर में, वो रेस्ट कर रही होती थी। तो मैं कहता था नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं है। तो वो ना मुझे और वाकई ये हुआ कि मैं ऊपर सोया हुआ था, लेट आया था मैं रात, तो ये सुबह कोई 11-12 बजे के करीब, तो वो नीचे सारे कमरे में इकट्ठी हुई भाभियाँ वगैरह मेरी सब, तो वो यही होता है कि वो यासीन वगैरह जो पढ़ रहे होते हैं, तो वो लेटी हुई थी बेड पे। तो मुझे वो याद है कि मुझे पता नहीं किसी भाई ने आके उठाया और मैं नीचे भागा। तो जब मैं दरवाजे पे पहुंचा हूँ तो ना वो बेड से यूँ इस तरफ था उनकी शक्ल, और वो दरवाजे से मैं एंटर हुआ तो उन्होंने यूँ देखा मेरी तरफ। ऑब्वियसली वो कुछ बोल नहीं सकती थी, तो उनका ना उनका हाथ यूँ हवा में ऊपर हुआ कि भाई मुझे मिले ये हाथ। वो जो हक है ना जो माँ के साथ मैं मिला उस वक्त, I'm sorry, It's okay. शायद वो नहीं भूलूंगा कभी। उन्हें बहुत प्यार था मुझसे, छोटा था मैं फैमिली में। अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे। आमीन साहब। तो वो जो हक है उनकी, वो मुझे लगाया, प्यार किया मुझे, तो वो शायद ज़िंदगी का वो है एक लम्हा के मैं शायद कभी नहीं भूलूंगा। कभी नहीं भूल। इसी तरह मेरे वालिद साहब का था। इसी तरह जो मेरा पहला बेबी था वो हाइड्रोसिफिलिक था, बेबी थी, वो बेबी गर्ल थी। उस वक्त वही बात के तब मैं 25 साल का था, 24 पे शादी हुई थी, मैं शायद 25 साल का था। तो वो हाइड्रोसिफिलिक था, तो वो स्टिल बर्थ थी उसकी जब वो पैदा हुआ। तो वो टाइम शायद जल्दी आ गया। मैं अमरीन को लेके तो मैं हॉस्पिटल गया, तो वो डिलीवरी जल्दी हो गई उसकी, और वो अब डेड बॉडी थी बच्चे की। तो वो अब उन्होंने, अभी घर से कोई भी नहीं आया था, तो वो डॉक्टर वो सारे मुझे कहें जी कि आप इसको पकड़े, अब डेड बॉडी ले जाएं और जो भी दफनाना है आपने करना है। अब वो मुझे समझ नहीं, मैं 25 साल का, मतलब बिल्कुल कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कुछ नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था। मैं तो ड्रामे कर छोड़े और सारा काम किया, तो मैं तो इस चीज़ का पता ही नहीं था। तो वो मुझे याद है, मैं ये शादमान वाला जो हॉस्पिटल था, तो मैं वहाँ से बाहर निकल के, अब वो मैं बाहर आके खड़ा हो गया, मुझे तब मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे कि मैं किसी को कॉल कर लूँ। तो मैं उस वक़्त मैंने अपने आप को दुनिया का सबसे मजबूर और बेबस इंसान उस वक्त पाया कि मैं इस वक्त कुछ नहीं, और मुझे अपने माँ बाप, मेरे वालिद साहब की डेथ हो चुकी हुई थी। नॉर्मली बाप ही करते हैं, हाँ जी, बिल्कुल, या बड़े भाई वगैरह सारे करते हैं। तो वो अकेला मैं वहाँ सड़क पे खड़ा हुआ, और मैं ये वो जो एक बेबसी थी उस वक्त कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ इसको ले जाके दफनाऊं, घर से कोई नहीं आया अभी तक। तो वो एक लम्हा बड़ा अजीब सा था। तो बहरहाल ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में जब आप सफ़र करते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपके रास्ते में आती हैं, बहुत सी चीज़ें अच्छी भी आती हैं, खुशियाँ भी आती हैं, बहुत ऐसी कोई बात नहीं है।
महमूद साहब, अब हमारे पास एक राउंड है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड, जिसमें आपने क्विक हमें नाम देने हैं बस। कौन सा ऐसा साथी एक्टर है जो बहुत ज्यादा रीटेक्स करता है? ख्वाजा साहब थे बुलबुले वाले, फिर अयाज खान साहब हैं। कौन सेट पर खाने की बात करता है, कौन सिर्फ जो है वो ख्याली पुलाव ही बनाता रहता है? ख्याली पुलाव बनाने वाले तो बहुत से हैं जी। अयाज खान साहब भी हैं, ओके। उसमें टीपू है हमारा, बाकी जो असल खाने की बातें हैं उसमें नबील है, उसमें राना साहब हैं हमारे, उसमें हीना दिल वजीर भी हैं। अब वो जरा ख्याली पुलाव ज्यादा अब बाबा साडा बिल्कुल ही बेवकूफ है। एक बंदे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ मैं ख्याली पुलाव बना रहा, ਕਹਿੰਦਾ एक प्लेट मैंने भी दें। महमूद साहब जी, कौन सा ऐसा एक्टर है जो अपने गेटअप और लुक्स पर ज्यादा ध्यान देता है अपने परफॉर्मेंस की बजाय? नहीं, आप मुझसे ये पूछे ना कि जो अपनी परफॉर्मेंस भी करते हैं और लुक्स पे भी चले बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। उसमें नैयर इजाज साहब हैं, अच्छा, जो अपने काम में बहुत, शमून अब्बासी हैं, उसमें खवातीन में सबा फैसल हैं, निदा मुमताज हैं, आयशा उमर बहुत ज्यादा तवज्जो देती है, वो जरा एक्स्ट्रा एक हाँ वो जी। है उसका बहुत वो है, हाँ उसका तवज्जो ज्यादा होती है, परफॉर्मेंस पे कम होती है, ये वो नाम है। अच्छा, आयशा उमर की परफॉर्मेंस पे कम तवज्जो होती है, हाँ, लुक्स पे ज्यादा होती है। लुक्स पे ज्यादा होती है। लतीफेबाज कौन है और लगाई बुझाई कौन करता है? लतीफेबाज तो काफी एक्टर है, लाइक जैसा वही बार बार नाम आ रहा है, नबील बड़ा वो है जो एंजॉयमेंट भी करते हैं। अयाज खान साहब बहुत मजे के हैं। फिर बाकी वो जो दूसरी बात है लगाई बुझाई उसमें तो काफी नाम है। हाँ, वो हम सब चलें गॉसिप थोड़ी ज्यादा, इसको ऐसे कर लेते हैं, गॉसिप करते हैं। गॉसिप का तो सबको शौक है साहब, उसमें मीना दिल पजीर भी हैं, उसमें आयशा उमर भी हैं। हाँ काफी है। बहुत फंसा रही है मैंने अपनियों के नाम ले लिए कि सेट पे जाके माफी मांगूंगा, प्लीज यार मैं फंस गया था। लेकिन मैं समझ सब आप आजकल तो हमारी 95% कॉम जो है वो गॉसिप में ही है मोस्टली, सारे कहीं ना किसी हवाले से हम गॉसिप कर रहे होते हैं। अरे वाह, इसलिए किसी एक का नाम लेना मैं समझता हूँ उसके साथ ज्यादा। सारी आपने कह दिया किसी एक का क्या नाम ले, सारे ही गॉसिप करते हैं सब कर, हाँ सीरियसली। लेकिन भाई क्लैपिंग होनी चाहिए, बहुत ऑनेस्ट आपने हमें जवाब दिए और ये रैपिड फायर राउंड में आपने झूठ नहीं बोला।